बेचारी जिन दो कंट्रीज ने ये सोच रखा था कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक कंडीशंस बन चुकी है, इससे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वही दोनों कंट्रीज की आज जो इमेज है इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वर्ल्ड लेवल के ऊपर हो चुकी है। एक है इनमें से हमारा सो कॉल्ड क्लोज अलाई यूएसए और दूसरा है पाकिस्तान का किराए का अब्बू चाइना। तो देखो, तुम सभी लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने अपने बालों में तेल भी नहीं लगा रखा है, बिकॉज जो तेल है वो हम किसी मुल्क की सुताई करने के लिए, उसको पेलने के लिए पहले ही लगा चुके हैं। सो नो तेल फॉर टुडे। तो वो वाली कंट्रीज जिनका इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है वो है रशिया, इजराइल, फ्रांस एंड इंडिया। रशिया इसलिए बिकॉज उनका जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे इंडिया में सुदर्शन चक्र कहा जाता है, उसने काफी अच्छे से जो पाकिस्तान के ड्रोन्स है, पाकिस्तान की जो मिसाइल्स है, उनको न्यूट्रलाइज किया है। तो इसलिए जो रशिया का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, इसकी अच्छी खासी प्रमोशन हो गई। एंड इसके बाद आई एम श्योर कि रशिया को S-400 की जो बैटरीज है उसके काफी सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं वर्ल्ड वाइड। दूसरा, अगर किसी कंट्री का सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है तो वो है फ्रांस, बिकॉज फ्रांसीसीज ने जो हमें ये 36 राफेल दिए हैं, इन्होंने भी काफी अच्छे से अपना काम किया है। बिकॉज राफेल्स में जितनी भी मिसाइल्स इंटीग्रेट की जाती हो, चाहे वो मीटियोर मिसाइल्स हो, हैमर स्मार्ट बॉम्ब हो या फिर स्कैल्प मिसाइल्स हो, इन्होंने काफी अच्छे से अपना काम किया है। एंड ये चीज प्रूव कर दी है कि इंडिया जब भी कोई चीज लेता है तो बड़ी सोच समझ के लेता है। बिकॉज हम पाकिस्तान की तरह चाइना से जो वेस्टर्न कंट्रीज के फाइटर जेट्स है उनकी पायरेटेड कॉपीज नहीं परचेज करते। अभी तुम खुद ही देख लो, ये जो J-10C वेरिएंट जिसको पाकिस्तान इतना बोस्ट करता है, ओ भाईजान तुसी देखो तो सही, जो हमने चीन से A-जेट ले रखा है, चेंगडू J-10C, इसने जो पूरी दुनिया के मुल्क है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की वाहवाही मचा दी है। तो राफेल ने भी काफी अच्छा अपना काम किया। और इससे पहले चिल्ला चिल्ला के ये पाकिस्तानी इंटरनेट के ऊपर हंगामा कर रहे थे, वो तुसी देखो तो सही जनाब, इंडिया ने जो जेट परचेज किया सी, फ्रांस तो डसाल कंपनी दे जो स्टॉक है वो गिर गए हैं। वैसे तो ये जो पाकिस्तानी है ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही हंगामा कर सकता है। एंड उसके बाद जब इंडिया ने प्रूफ्स दिए, सैटेलाइट इमेजेस दी, उसके बाद जो डसॉल्ट एविएशन है उसके जो स्टॉक है वापस से ऊपर उठ गए। इसके बाद आता है इजराइल, बढ़िया ब्राक 8 मिसाइल की प्रमोशन हो गई। अच्छा, ये तो हो गए वो वाले देश जिनको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। और इंडिया ने तो लिटरली ये चीज प्रूव कर दी है कि जब तक हम सॉफ्ट पावर की तरह तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं, तब तक तुम भी हमारे साथ उसी तरह से अच्छे वे में बिहेव करो, सिविलाइज्ड मैनर में बिहेव करो। अगर तुम ये इस तरह के पुट्ठे काम करोगे तो उसके बाद तो भाई घुस के ठोकेंगे भी, और ऊपर से सारी दुनिया में तुम्हें जलील भी करवाएंगे। और साथ ही साथ ये एक टाइट स्लैब भी है उन वेस्टर्न जो ये लेफ्टिस्ट न्यूज आउटलेट्स है, उनके वो जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं इंडिया के अगेंस्ट कि भाई प्रूफ दिखाओ कि तुमने कहां स्ट्राइक की, नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इंडिया ने मस्त सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, और इस बार तो प्रूफ सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने नहीं बल्कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उन्होंने भी वही प्रूफ दिखाए हैं। अच्छा, ये तो हो गई वो वाली कंट्रीज जिनको इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट हुआ है। वैसे तो वॉर में किसी का बेनिफिट होता नहीं है, बट चलो कह सकते हैं। अब उन कंट्रीज की बात की जाए जिनको इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हाँ, इंडिया की वजह से तो झेलना ही पड़ा था बिकॉज इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, बट पाकिस्तान ने जो अपनी हरकतों की वजह से इनकी इमेज के ऊपर धप्पा लगाया है ना, उसको डिस्कस करते हैं। अभी सबसे ज्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो किलस रहा होगा वो तो होगा बेचारा चाइना। जिस तरह से चाइना के मंसूबे थे कि इंडिया को एक प्रॉक्सी वॉरफेयर में फंसा दो और इनके पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है, बाहर की कंपनीज जो यहाँ पर सेटल होने वाली है, ये अपॉर्चुनिटी इनसे छीन लो। सीज फायर के बाद सारी चीजें खत्म हो गई। इसके ऊपर से क्या हुआ कि जो इन चाइनीज लोगों ने इन पाकिस्तान वालों को अपना HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा था, जो कि LY-80 सैम का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, वो भी बुरी तरह से फेल हो गया। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि चाइना वालों ने सच में इतनी बेकार टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की है, या फिर पाकिस्तान वालों को सही में ये चीज ऑपरेट करनी नहीं आती थी। जिस HQ-9 से पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है वो ये क्लेम कर रहे थे कि ओ वेखो जी, साडा जो HQ-9 सिस्टम है जो सानू साडे प्रा चाइना ने दे रखा है, उसने भारत के 3 रफेल तैयारे, 2 सुखोई तैयारे और 1 मिग जहाज गिरा दिया है। और जब इनसे प्रूफ मांगे तो ये कह रहे थे कि दे आर ऑन सोशल मीडिया। हाँ ठीक है भाई, वैसे भी इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, उसको पहले ही पता है कि हम पाकिस्तानियों को सीरियसली तो कोई लेता नहीं है, तो इसलिए ओ भाई, दुनिया में तो हमको कोई वैसे ही सीरियसली नहीं लेता। ओ भाई, पाकिस्तानी अवाम नु ही तो खुश करना है। तो 10 दिन दे जी, प्रूफ तो है साडे कोल सोशल मीडिया ते सानू की। तो मतलब पाकिस्तानी आवाम अभी भी इसी डिल्यूजन में जी रही है कि उन्होंने ये जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि वॉर कभी हुई भी नहीं थी, उसमें इंडिया को हरा दिया है। वो साडी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया नु घुटने टिकवा दिए, और भाई ये लोग सीज फायर को अपनी विक्ट्री कंसीडर कर रहे हैं। वाह।
और सबसे ज्यादा भी अगर किसी कंट्री को बर्नौल की जरूरत है तो वो है यूएसए, बिकॉज यूएसए को लगा था कि जो ये पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है इसके बाद इंडिया रिटेलिएट करने की बजाय एक बार यूएसए से जरूर कंसीडर करेगा, यानी कि यूएन जिसको यूएसए का ब्लॉक है वही लीड करता है, इसमें अगर प्ली एक बार जरूर करेगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन जरूर उठाएगा और पाकिस्तान को इस चीज के लिए पनिश करेगा। बट नहीं, इस बार हुआ डायरेक्ट एक्शन और साथ ही साथ हमने ये भी यूएसए को एक तरह से दिखा दिया है कि अब इंडिया की जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट पावर की तरह नहीं रही, अगर हमको छेड़ोगे तो ये चीज तुम्हारे साथ होगी। और जैसे ही सीज फायर हुआ उतने तक ट्रंप चिल्लाना शुरू कर दिया, वेल यूएसए हैव सक्सेसफुली मीडिएटेड द टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड नाउ दे हैव सेटल्ड ऑन टू अ सीज फायर। और इसके बाद जब इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएसए को एक्सपोज किया, ट्रंप को एक्सपोज किया, उसके बाद भाई साहब ने अपनी स्टेटमेंट ही चेंज कर दी, कहने लग गए कि वेल वी डिडंट मीडिएटेड द टॉक्स बट वी ऑब्वियसली हेल्प्ड इंडिया एंड पाकिस्तान टू सेटल ऑन टू एन सीज फायर। है पलटू राम, इतनी जल्दी तो नीतीश कुमार अपने अलायंस चेंज नहीं करता जितनी जल्दी मिस्टर ट्रंप अपने जो स्टेटमेंट्स है उनको चेंज कर देता है। तो अमेरिका जो ये इसमें बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था ना, अपने आप को एक सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ भाई देखो हमने सीज फायर करवा दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने उसी शाम को जो सीज फायर है उसको तोड़ दिया एंड यूएसए की भी जो नाक है उसको कटवा दिया। ऐसा ही होता है जब आप भिखारियों के ऊपर ट्रस्ट करते हो। बाकी जाते जाते पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर लास्ट में मैं एक ही वीडियो प्ले करना चाहूंगा एंड वो आप वीडियो देखो। बाकी मेरा इंतजार करते रहना, मैं तो इसी तरह से वीडियोस डालता रहूंगा और लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है इस वीडियो के लिए, और अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक तुम ये जो दूसरी क्लिप है ये देखो, ये पाकिस्तान के ऊपर है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो,